Assalamualaikum students, this is Physics 9 Dynamics third chapter and न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप कवर कर चुके हैं। सो इट डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं और उसके रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन देता है उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील करता है। अब इस लॉ के लिए दो कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी कंडीशन है। देयर शुड बी टू ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस लॉ। द एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी इन अ सेम लाइन। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन के लिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि एक्शन और रिएक्शन एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में बराबर, लेकिन उसकी सिमत क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, मुखालिफ होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपके हाथ में एक बॉल है और आपके सामने एक वॉल है, दीवार। आप बॉल को थ्रो करते हो दीवार पे, ठीक है। आपने एक्शन किया और रिएक्शन के तौर पे दीवार से बॉल टकरा के वापस आपकी तरफ आएगा। ये क्या है? रिएक्शन है, दीवार का रिएक्शन। अब हम अगर इस एग्जांपल को गौर से देखें और समझें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बॉल और सेकंड क्या है? वॉल। हमने जिस लाइन में फोर्स लगाई बॉल पे, उसी लाइन में दीवार ने फोर्स लगाई बॉल पे, बट हमने थ्रो किया दीवार की तरफ और दीवार से वापस आया हमारी तरफ। जितनी फोर्स हमने लगाई उतनी ही फोर्स दीवार की तरफ से लगी, बट डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी। जिस डायरेक्शन में हमने फेंका था उसके अगेंस्ट थी। ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको आप अपने माइंड में रखें। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों, एक 1 हो और दूसरा 2 हो, अब F1 जितनी फोर्स लगाएगा F2 भी उतनी ही फोर्स लगाएगा। बट ये जो माइनस का साइन आ रहा है, इसका ये मतलब है कि इसकी डायरेक्शन उलट होगी। माइनस का हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये फोर्स नेगेटिव है, नहीं। जितनी फोर्स ये लगाएगा इक्वल फोर्स ये लगाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? उसकी उलट होगी, अपोजिट होगी, अगेंस्ट होगी। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल की हुई है, फर्स्ट लॉ में भी की थी। सो इसको यहाँ पे हम थर्ड लॉ के हिसाब से देखते हैं। अ रॉकेट टेकिंग ऑफ, एक उड़ता हुआ खलाई रॉकेट जो होता है, इसको हम खला में भेजते हैं। एक्शन ऑफ द एयर पुश्ड आउट ऑफ द बलून मूव्स इट, एक गुब्बारा जो हवा से भरा हो और उसमें से हवा निकल रही हो तो उसकी जो मोशन होती है वो भी हम इसी लॉ में कवर करेंगे। सो मूव करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। हमने इसमें याद रखें एक्शन और रिएक्शन की बात करनी है, ठीक है। एक्शन क्या है? इस बुक का वेट W, और उसका रिएक्शन क्या है? नॉर्मल फोर्स R। बुक फोर्स लगा रही है इस टेबल पे W, ठीक है। उसका रिएक्शन टेबल दे रहा है हमें R, जो कि डायरेक्शन में क्या है? अगेंस्ट है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट है अ रॉकेट टेकिंग ऑफ। रॉकेट का आपको पता है इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, फ्यूल्स होते हैं, और उन फ्यूल्स को जलाया जाता है। जब उन फ्यूल्स को जलाते हैं तो गैसेस क्या करती हैं? एक धुएं के साथ, धुआं बहुत ज़्यादा धुएं की सूरत में, प्रेशर की सूरत में नीचे की तरफ एग्ज़िट करते हैं, खारिज होते हैं, जिसके नतीजे में ये वाला जो गैसेस का रिएक्शन है ये क्या होता है? ज़मीन पे, ठीक है। और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट क्या करता है? मूव करता है। जितना ज़्यादा ये पुश होगा, ये
एग्जिट होगा गैसेस का उतनी ही ज़्यादा स्पीड से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह एक गुब्बारा है, बलून है जो हवा से भरा हुआ है। जब हम इसको छोड़ देते हैं तो हवा क्या करती है, नीचे की तरफ। ये क्या है, उसका एक्शन। और रिएक्शन के तौर पे आपको पता है गुब्बारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये तो 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने चलना होता है, हम जो ज़मीन पे चल रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, एक्शन और रिएक्शन की वजह से चलते हैं। एक पाँव से हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ये हमारा क्या है, एक्शन है। रिएक्शन के तौर पे हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह गाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन के तौर पे मूव करते हैं। तो आपने इसकी और भी एग्जांपल्स देखनी है, आपको कहाँ का नज़र आता है एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म्स में। आज आपने कवर कर लिया है थर्ड लॉ भी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम रिव्यू करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आपने क्या क्या पढ़ा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। तो उसका मेन पॉइंट क्या था कि उसमें फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। तभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म मोशन में हरकत करता रहता है, जिसका क्या मतलब है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। सेकंड लॉ में क्या है कि अगर कोई फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होता है। और वो जो फोर्स है वो क्या है, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। अगर आप यहाँ से देखें, इसको इसके साथ कंपेयर करें, अगर F ज़ीरो है तो इसका मतलब या M ज़ीरो है या A ज़ीरो है। बट M तो क्या होता है, मास होता है, वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, A ज़ीरो है। ये आपको यहाँ से भी समझने में हेल्प मिलती है। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या है कि F1 जितनी फोर्स लगाएगा F2 भी उतनी ही फोर्स लगाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। और घर में रहें, सेफ रहें, खुद भी महफूज रहें, और अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपने अपने ड्यूज सबमिट नहीं करवाए तो काइंडली ड्यूज सबमिट करवाएं। आप स्कूल ऑफिस विज़िट कर सकते हैं 10 से 12 बजे तक। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।